सुनील जी बता रहे थे। प्रियम जी एक मिनट भाई लोगों, ये जो जगह खाली हो गई ना, आ गया भाई, आ गया और लोग सारे खड़े हो गए। मैंने देखा एक शराबी अजीब हाल था, सुनना हासिल करेगा गुरुजी, बिशनगढ़ वाले गुरुजी, सुनना गुरुजी, आप क्यों सुना रहा हूँ, ये तो छोटे बच्चे कभी समझते हैं। मैंने देखा एक शराबी अजीब हाल था, दारू के नशे में बड़ा बेहाल। तुम्हारी बीवी तुम्हें समझाती नहीं है? वो बोला भाई इतनी पीती है कि होश में आती ही नहीं है। तो एक बार यार आदमी के लिए ताली बजाओ थे। वो एक आदमी के दारू पीवा की आपकी बात समझो जाते, वो एक आदमी के दारू पीवा की लत थी, तो पीर लुगाई ने कूट दियो तो दारू छूट गई। 6 महीना बाद में तलब लगी, पीवड़ तो लगी छे, तो कोई ग्राम से 50-60 रुपया उधार ले रहे पाऊ पियायो। पीर घर घर में घुसते छोरो मिल गो, बोले बापू आज तो नशा में, बोले ला तेरी सौगन, बोले सौगन मत खाए घुसूंगा, बोले साला 6 महीना तो कोई ग्राम उधार ले पी रहा है जिन तू सूंघ जा। तो ऐसी बातें हैं, अगर कोई बात पे आनंद आता है तो जोरदार तालियां बजा दिया करो आप, क्योंकि कवियों को तालियां जरूर, हालांकि मैं तालियों के लिए कहूंगा नहीं, जो जिसकी कविता में जिस लाइन में दम होती है अपना आप ताली बज जाती है ना। एवं जी मीठी तालियां ये हमारे लिए अमृत से कम नहीं, जोरदार तालियों के साथ ऐसे कवियों को सुनिए। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इनको उत्साह देती है और वही इनकी खुराक होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है, ऐसा पहली बार आपके बिशनगढ़ की धरती पर हुआ है। साहित्य का दूर दूर से जगह से लोग पधारे हैं, और इस पूरे आयोजन का श्रेय एक नया लड़का है आपके गांव का ही, राजेश, ये खड़ा है यहाँ पे, इसने पूरी ये व्यवस्था करी है, बहुत शानदार व्यवस्था है। आप सभी गांव के लोग साहित्य प्रेमी यहाँ पर इकट्ठे आप हुए, उसको देख कर मुझे लग रहा है। तो आप इस बच्चे के लिए, राजेश के लिए जोरदार एक बार तालियां बजाएं। मेहनत करिए, बहुत बढ़िया तरीके से बुलाई है और बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर करी है, तो ये वाकई में बधाई का पात्र है, तालियों का पात्र है। तो मैं हास्य की बात कर रहा हूँ, तो एक बूढ़ो बाबू बस का मायने बैठ कर जा रहे हो, तो बस का मायने बगल में बीही कुर्सी वाले एक नौजवान भी बैठे हो, तो नौजवान सिगरेट सिल गई, तो चिंगारी उचित डोकरा का कुर्ता पर पड़ गई, तो कुर्ता जल गो, लेकिन डोकरा कुछ ही मन बोले बाबू। तो वो नौजवान देखे क्या यहाँ को बाबू कुर्ता जल गो, तो भी कहीं मत बोल रहे हो, इस बात करनी चाहिए। तो भी करने जाकर अंदर का मायने बाबा राम राम, बोले राम राम, बोले बाबा कुछ गाँव, तो बाबू बोले गाँव की बाढ़ बन जाएगी। अभी मैं तो आ रहा था आपके बिशनगढ़ में आया, तो उधर उस जाने के पास रोड पर 2 चोरों को, पता नहीं कहाँ के थे, 2 चोरों को गधों पर बिठा करके जुलूस निकाल रहे थे। आप सारे लोग तो यहाँ थे, आपने देखा ही नहीं। तो 2 चोरों को गधों पर बिठा करके जुलूस निकाल रहे थे, तो थोड़ी देर बाद उनको छोड़ दिया गया। तो वो दोनों चोर आपस में बातें कर रहे थे, बोले यार गधे मजबूत थे, वरना गिर जाते तो क्या इज्जत रहती। आनंद आ रहा है ना? अब कुछ रस्सियां सुना दो, आप बीच में ये भी सुनाते रहेंगे। 10 मिनट का टाइम दिया है, जिसमें 5 तो गई होगी, रचनाएं सुनाता हूँ आपको। नहीं, कविता सुनो, वही मत की बात है वो। तो मैं एक दिन कल्याण जी के साथ कोई कवि सम्मेलन में चले गए जो, और बिल्डे रास्ता बिल्डे गधा को मेड़ो लागे थे, शायद कुछ कर गया था, तो बिल्डे गधा को मेड़ो लागे थे, यही कवि सम्मेलन कर लौट रहा था, जे कवि सम्मेलन कर लौट रहा था, तो रास्ता में गधा को मेड़ो पड़ो, तो बिल्डे रुका थोड़ी देर, तो बिल्डे का ऐसे एक गधा खड़ो कर मिलो, और एक शर्त रात में लेकिन मेरा गधा नाम है श्री बाहुलो, बिना 100 रुपया इनाम कर दिया जाएगा। तो बिल्डे काफी लोग 10-10 रुपया को टिकट ले लाइन में लगा रहे, कभी लोग भी लागा सबसे पाछे मैं तो छोड़ दो सारा सुन, बाकी सभी कभी प्रयास करे, लेकिन गधो नाम है सिर को नहीं लुआयो, को नहीं लायो। आखिर में मेरा नंबर आया साहब, तो मैं गधा का कान में जान कुछ बोलो, तो गधो मेरी तरफ देख नाम है सिर ला दियो, सभी आश्चर्यचकित रहेगा कि यार
कविता सुनो लो। कविता सुनो ही मत की बात है, साहस की बात है। अब वो गदारों सब ने डबल कर दियो, 200 रुपये मिलना, 20 रुपये टिकट लो, मेरा गदा न पेगी तो हम से नहीं हो, फिर नाम है तो भाई सभी लाइन में लगा, मैं सबके पास है, फिर मेरा नंबर आया, सबको नंबर आया बाद में, जी मैं गदा कारण दे बोलो तो वो मेरी तरफ देखियो, देख कर हम से ला दियो, फिर दोबारा कुछ कान का मायने मत हो, फिर नाम से नहीं लगा दियो, तो सभी थे रात रहेगा यार काई थे बस बोले मत कुछ ही बोले मत सिर्फ जा तो यही बोले पिछाड़ियो सुन लो कविता आए एक बार आपको गजलें सुनाता हूँ, मैं गजलों के लिए जाना चाहता हूँ। स्वागत है प्रेम जी, आपका स्वागत है। बहुत छिचोरी बात सुन, पहले सुनाता हूँ, कृष्ण भगवान का मंदिर है। बहुत छिचोरी बात सुनाई देर तक, बहुत छिचोरी बात सुनाई देर तक। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कविता में कितनी पढ़ रहा है कविता की। आप सभी पढ़े लिखे बैठे, सभी लोग भी बैठे यहाँ पर, सभी सम्मानित गुरु जी। चिंता मत करो, दादा से ऊपर बैठे नहीं पढ़ कर गए आज एक कविता में ले जाने बहुत छिचोरी बात सुनाई देर तक, चुप रहे हमने लाज बचाई देर तक। बहुत छिचोरी बात सुनाई देर तक, बहुत छिचोरी बात सुनाई देर तक, चुप रहे हमने लाज बचाई देर तक। और पल दो पल ही सोया था वो संग मेरे, पल दो पल ही सोया था वो संग मेरे, रही बहुत ही गर्म रजाई देर तक। और फैलाकर जुल्फे वो छत पर थी खड़ी, नए लड़कों फैलाकर जुल्फे वो छत पर थी खड़ी, हमने भी फिर पतंग लड़ाई देर तक। बहुत बात सुनाई देर तक। और अगली दूसरी कह रहे कि कुछ भी ठीक नहीं है ढंग जमाने में, कुछ भी ठीक नहीं है ढंग जमाने में, लोग लगे हैं लड़ने और लड़ाने में। अपना सारा ऐब छुपाकर आज सभी, अपने सारे ऐब छुपाकर आज सभी, नुक्स ढूंढते दिन की ओर फैलाने में। और कृष्ण कृपा से जीत गया अर्जुन वरना, कृष्ण कृपा से जीत गया अर्जुन वरना, कर्ण कहां पर कम था तीर चलाने में। कुछ भी ठीक नहीं है ढंग जमाने में। और अभी ये जो आपके प्रतिभावान छात्रों को आप सम्मानित कर रहे थे, बिन कोशिश कब नाव नदी के पार हुई है, और कहां जिद कर लेने पर हार हुई है। क्या बात है। बिन कोशिश कब नाव नदी के पार हुई है, और कहां जिद कर लेने पर हार हुई है। चूक नहीं होती है कुछ भी पाक खुदा से, चूक नहीं होती है कुछ भी पाक खुदा से, गलती इंसानों से हर बार हुई है। और शिशुपालों की तरह हुआ है अंत उन्हीं का, शिशुपालों की तरह हुआ है अंत उन्हीं का। किनका? कृष्ण भगवान के मंदिर में इससे अच्छी पंक्ति क्या बोल सकते, इससे अच्छी पंक्ति को शिशुपालों की तरह हुआ है अंत उन्हीं का, जिन जिनकी भी गाली सो के पार हुई है। जिन जिनकी भी गाली सो के पार हुई है, गाली काट दी मत। और नजर घुमाकर पीछे देखे और विचारे, नजर घुमाकर पीछे देखे और विचारे, क्यों नारी ही अपमानित हर बार हुई है। बिन कोशिश कर नाव नदी के पार हुई है, और कहां जिद कर लेने पर हार हुई है। और नए लड़कों, बिखरा बिखरा दीवानों का घर लगता है। अगर समझ में आ जाए तो दूसरी लाइन आप जोरदार ताली बजा सकते हैं, अभी नहीं। बिखरा बिखरा दीवानों का घर लगता है, उल्फत से अब यारों बेहद डर लगता है। बिखरा बिखरा दीवानों का घर लगता है, उल्फत से अब यारों बेहद डर लगता है। लबालब नफरत ही नफरत से दुनिया, है लबालब नफरत ही नफरत से दुनिया, प्रेम तो बस अब केवल मुट्ठी भर लगता है। प्रेम तो केवल मुट्ठी भर लगता है। उनके मायने प्रेम और सन्नाटा है नम आंखें हैं जख्मी दिल है, सन्नाटा है नम आंखें हैं जख्मी दिल है, ये घर भी मेरे जैसा ही घर लगता है। ये घर बिखरा बिखरा दीवारों का घर लगता है। बहुत सुंदर। और एक गजल ठीक लग रही है आपको? ठीक लग रही है। चेंज करें, ये तो लगा अब मेरा टाइम भी हो रहा है।
मरवण चाले घेर घुमेर देखे आख्या ने जद फेर मनड़ो चकरी हिंदो खावे है ओ मरवण चाले घेर घुमेर देखे आख्या ने जद फेर मनड़ो चकरी हिंदो खावे है ओ मनड़ो चकरी हिंदो खावे है। बहुत पवित्र श्रृंगार का वर्णन किया है, कहीं पर ऐसा कुछ नहीं है, शानदार अच्छी बात है बहुत सुंदर कि रखड़ी माथे ऊपर सोवे बंगड़ा बाजू माई, रखड़ी माथे ऊपर सोवे बंगड़ा बाजू माई, खड़खड़ बाजे कमर कड़कती बाल हिलोरा खाई, टड़का पैनी है तो शेर, टड़का पैनी है तो शेर गजरो झूले है जो फेर मनड़ो चकरी ही तो खावे है। मुझे गाना इतना अच्छा आता नहीं, कल्याण जी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन फिर भी मैं गा रहा हूँ, गाओ, बढ़िया गा सकते हैं। बढ़िया गाने में आगे क्या है? बेगी बेगी चाले जदवा जोबन झूलो जाए, बेगी बेगी चाले जदवा जोबन झूलो जाए, देख बटोही उनने अपनी सुरबुर भूलो जाए, काजल नैना माही गेर पड़का पटके चारों मेर मनड़ो चकरी हिंदो खावे है ओ मनड़ो चकरी हिंदो खावे है। जमी लूम तो लेगो पेनी कब्जो पेण्यो ओछो, जमी लूम तो लेगो पेनी कब्जो पेण्यो ओछो, काई बीते मिनखा माही मन में थोड़ो सोचो, जो वे बड़ी ठड़ी अजमेर राखे काया पटसू खेर मनड़ो चकरी हिंदो खावे है ओ मनड़ो चकरी हिंदो खावे है। कि मिसरी सच्ची मीठी बोले मटक मटक के चाले, मिसरी सच्ची मीठी बोले मटक मटक के चाले, गड़ा माई मणिया पहने जीव गया को बाले, गाती कांधा ऊपर गेर, गाती कांधा ऊपर ले लटका मारे जो मेर मनड़ो चकरी ही जो खावे ओ मनड़ो चकरी ही जो खावे मरवण चाले घेर घुमेर देखे आख्या में जब फेर मनड़ो चकरी ही जो खावे।